बुधवार की रात अचानक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों को रात 9 बजे मुख्यमंत्री निवास बुला लिया है। कई मंत्री अपने अपने जिलों और सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक आए संदेश के बाद कार्यक्रम बीच में छोड़कर उन्हें रायपुर पहुंचना पड़ा। सरकार की ओर से इसे 2.5 साल के कामकाज की समीक्षा और आगामी रणनीति की बैठक बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य समीक्षा बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही द लेंस ने एक ऐसी खबर प्रकाशित की थी जिसने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया था। द लेंस की उस रिपोर्ट में भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि सरकार के भीतर कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर असंतोष है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कुछ ऐसे मंत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे गंभीरता से देखा जा रहा था। इसी बीच भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं की नाराजगी भी चर्चा का विषय बनी थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एक मंत्री से साफ शब्दों में कहा है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कार्यकर्ताओं से भी पैसे लिए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। बताया जाता है कि वरिष्ठ नेता ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं में ही असंतोष बढ़ेगा तो इसका असर संगठन और सरकार दोनों पर पड़ेगा। हालांकि इन चर्चाओं और दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सत्ता के गलियारों में इनकी चर्चा लगातार होती रही है। अब मुख्यमंत्री की ओर से अचानक बुलाई गई बैठक ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बैठक में सरकार के 2.5 साल के कामकाज की समीक्षा की गई, विभागों से फीडबैक लिया गया और आगामी 2.5 साल की रणनीति पर चर्चा हुई, यह सरकार का कहना है। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिस समय यह बैठक बुलाई गई है और जिस तरह मंत्रियों को तत्काल रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक समीक्षा बैठक थी या फिर आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल और संगठन में कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं? क्या सरकार अपने 2.5 साल पूरे होने के बाद नई टीम और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है? और क्या भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसे मुद्दे भी इस मंथन का हिस्सा हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री निवास में हुई इस अचानक बैठक ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस अचानक बैठक पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।